चांद की कोमल दृष्टि के नीचे गांव सोता है, जो एक नरम अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ है। रुबेल की परछाई खिड़की में दिखाई देती है, उसके लैम्प की गर्म चमक से घिरी हुई रात का एक मूक दर्शक। जुगनुओं की टिमटिमाहट दूर के सितारों की तरह है, उनकी छोटी रोशनी शांत हवा में नृत्य करती है। अचानक एक गहरी दुखद आवाज शांति को भंग कर देती है। हु हु, मैं बहुत भूखा हूँ। रूबेल चौंक जाता है, अप्रत्याशित चीख से चौंक जाता है। उसकी आंखें डर और जिज्ञासा के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। एक विशाल प्राणी एक पोखर के पास उदासी से बैठा है, उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, जबकि आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। रात के आवरण में रूबेल सावधानी से राक्षसी आकृति की ओर बढ़ता है। नम धरती और चमेली की गंध हवा में भारी है। रूबेल की आवाज थोड़ी कांपती है जब वह पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? राक्षसी के चेहरे पर आंसू बहते हैं और वह फुसफुसाती है, मैं इंसान नहीं खाती, मैं अकेली रहती हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता। रूबेल के चेहरे पर एक आशावादी मुस्कान फैल जाती है, तो तुम बुरी नहीं हो, चलो मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। जंगल में राक्षसी बैठती है, रूबेल को अपनी अतीत की कहानी सुनाना शुरू करती है, जो कि एक संरक्षकता की कहानी है और एक क्रूर अभिशाप है। रात गहराती है क्योंकि राक्षसी अपनी रक्षक से शापित प्राणी में दुखद परिवर्तन को याद करती है। जैसे ही भोर होती है, जंगल को नरम रोशनी से रंगती है। राक्षसी उठती है, उसका रूप सुबह की हवा के साथ बदलता है। उसके होंठों से एक मार्मिक स्वीकारोक्ति निकलती है, तुम मेरे पहले दोस्त हो रूबेल। एक हल्की हवा पत्तों को हिलाती है क्योंकि राक्षसी जंगल में गायब हो जाती है। ऐसे गायब हो जाती है जैसे वह एक सपना थी। उस दिन से आगे गांव एक नई तरह की शांति जानता है, जो जंगल के किनारे से अप्रभावित है, अपनी दोस्त की रक्षा करने वाले राक्षसी पर ध्यान देता है।